परमात्मा का प्रेम स्वरूप जिससे हम हर पल घिरे हुए हैं और हर पल हम पे वो बरस रहा है। बात सिर्फ महसूस करने की है कि हम महसूस नहीं कर पाते, हम उससे कट जाते हैं। और जब तक हम उससे कटे रहेंगे, हम अपने सोर्स, सच पूछो तो मेरी आत्मा का वो सोर्स है जहाँ से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। ये मेरा शरीर ज़रूर मेरे माता और पिता के बायोलॉजिकल देन है और मेरे संस्कार, उनके कंडीशनिंग्स, मेरी अपब्रिंगिंग में मेरी देन है, उनकी देन है। लेकिन अगर मैं अपनी आत्मा का सोर्स पूछूं तो उस आत्मा का सोर्स तो केवल और केवल इस परमात्मा है। और जब हम अपने सोर्स से जुड़ जाते हैं तभी जाकर सच पूछो तो हम महसूस कर पाते हैं कि हम उससे घिरे हुए हैं, उसकी कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। कल एक मित्र से मेरी बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जीवन जीना है, ये संसार बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे मित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दुर्घटना क्या घटती है, हमारा जीवन इतना एक्सट्रोवर्ट हो जाता है कि हम अपने सोर्स की बात सोच ही नहीं पाते। आपका शरीर है, मैं कहूं आप 5 दिनों से भोजन मत दो तो आपके शरीर की क्या कंडीशन होगी? क्योंकि ये स्थूल है, ये दिखता है। एक दिन भोजन भी ना मिले तो अगले दिन एक तड़प पैदा हो जाती है कि बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए, खाना चाहिए। मन है, मन को सानिध्य चाहिए, प्रेम चाहिए, भोग चाहिए। ना मिले तो लगता है कि भीतर बहुत जैसे कुछ छूटा हुआ है। भावनाओं, इमोशंस, इसके बिना हम अधूरे लगते हैं। लेकिन उस आत्मा की कभी हम सोचते ही नहीं कि उसको हम क्या भोजन दे रहे हैं। उसका 3 तलों की तो हम बहुत परवाह करते हैं, लेकिन चौथे तल की कभी हमने जिंदगी में परवाह ही नहीं की, जो हमारा मेन होना है। क्या हम लौट कर अपने पास आते हैं? मैं शुरू में अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हर 2.5 घंटे में एक अलार्म क्यों नहीं लगा लेते आप? हर 2.5 घंटे में कितने भी बिजी हो आप, जाके रेस्ट रूम चले जाइए, वहां पर बैठकर 5 मिनट अपने आप से जुड़ जाइए। कोई जिंदगी में कितनी भी इंपॉर्टेंट आप मीटिंग में हो, अगर आप किसी को बोलोगे कि आपको रेस्ट रूम जाना है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोकती है। लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है तो बात खत्म। जब सब मेरा बाहर समाप्त हो जाएगा और मुझे समय मिलेगा तब मैं अपने आप से जुड़ जाऊंगा। क्या सच में ये मेरा जीवन है? क्या सच में मैं अपने आप को समृद्ध कहता हूं, मैं बादशाह कहता हूं, मैं सम्राट हूं? अपनी दौलत से कट गया, अपने राज्य से कट गया, अपने राजा से कट गया तो मैं एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं, एक भिखारी की तरह जीवन जी रहा हूं। आज जमीन खोदते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, लेकिन ये जो वाटर टेबल है ये उसी जगह नहीं है। वो एक्सप्रेशन है वाटर टेबल का कि वहां से कुएं से हमने पानी निकाल लिया। वाटर टेबल तो जमीन के नीचे हर जगह पर है, कहीं थोड़ी गहरी, कहीं थोड़ी कम, बस इतना ही भेद है। इवन पहाड़ों को भी खोदना शुरू करोगे तो वहां से भी पानी निकल जाएगा, बस ये है कि थोड़ा ज्यादा खोदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी निकल नहीं सकता। तो कनेक्शन तो बिठाना होगा जमीन के नीचे से अगर हमें पानी चाहिए। क्या वो परमात्मा का प्रेम मुझे चाहिए? क्या उसकी मेरे जीवन में आवश्यकता है? क्या ये संसार का प्रेम मुझे तृप्त कर सकता है? कभी नहीं। भूल कर भी वहां तृप्ति मत ढूंढो, बल्कि अपने गहरे खजाने से भर जाओ और फिर सब दुनिया को प्रेम बांट सकते हो। फिर संसार को सिर्फ देते चले जाओ, लेने की बात ही मत करो। क्योंकि तुमसे बड़ा शहंशाह कौन है? तुम्हारे पास तो भंडार भरा हुआ है।
अगर तुम पानी की टेबल नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल से जुड़ गए तो कितना ही पानी निकालते चले जाओ, कितना ही पानी निकालते चले जाओ, कभी पानी समाप्त होने वाला नहीं। परमात्मा को तो कम से कम नहीं। इसलिए यहां पर बहुत कीमती समय निकाल कर आए हो, इस बात को समझ लो कि जीवन है क्या, तब ध्यान करना। इस बात को समझ लो कि मेरे जीवन को मैंने जिया कैसे है, फिर ध्यान पे प्रवेश करना। क्योंकि तुम्हें फिर सही तरह से मूल्यांकन हो जाएगा, क्या सही क्या गलत, किससे मैं समृद्ध होता हूं, किससे मैं एक भिखारी बन जाता हूं, किससे मेरे को जीवन की शहंशाहियत मिलती है और किससे मेरे हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। शहंशाह बनो। यहां आना शहंशाहियत बनने का तरीके को सीखना है। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखो ध्यान 1 घंटा 1.5 घंटा, बाकी 22-22.5 घंटे क्या करोगे। इसलिए मैं कभी भी ध्यान को 35-40% से ज्यादा महत्व नहीं देता। मेरी नजर में 60% महत्व तुम्हारी जीवन शैली का है। एक बार लंदन में मुझे किसी ने पूछा, 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, अभी तक हुआ क्यों नहीं, भीतर अभी भी ध्यान नहीं लगता। ध्यान करने लगते हैं तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, विचार चल रहे हैं, आपने सिखा दिया विचारों को देखो, विचारों के साक्षी होते रहते हैं। क्या ये ध्यान है? 20 साल बाद भी कभी ध्यान घटेगा भी? प्रश्न बहुत बड़ा था। ध्यान को चैलेंज किया, अपने तरीके को नहीं। मैंने उससे कहा, ये दिन में जो 22 घंटे जीते हो ना, जरा मुझे इसका विवरण दे दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा ध्यान कब घटेगा। और उस 22 घंटे में एक पल भी स्वयं पर लौटने का कोई समय ही नहीं था, होश की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा उससे। मैंने कहा, तुम्हारे 24 घंटे में 6 घंटे तुमने सोने में निकाल दिए, 18 घंटे में से 3 घंटे तुमने और कोई काम करते हुए निकाल दी, लेकिन चलो मैं 18 को ही गिनता हूं। 18 घंटों में से 1.5 घंटा ध्यान किया, या 2 घंटे तुमने प्रवचन भी सुना, 2 घंटे तुमने ध्यान को दिए, बाकी 16 घंटे। अब अगले दिन सुबह जब तुम उठोगे तो क्या 2 घंटे भारी होंगे या 16 घंटे भारी होंगे? उसे एक पल में समझ में आ गया। ये 16 घंटे जो बेहोशी में जिए, ये 16 घंटे जो मन के तल पर जिए, अब इस 16 घंटे का बेस लेकर तुम सोए तो तुम्हारी रात भी उसी में ऐड हो गई, क्योंकि सोने से पहले भी तुम स्वयं पर नहीं लौटे। और उसके बाद 22 घंटे की एक यात्रा, और फिर तुम 2 घंटे ध्यान के लिए सोचते हो बड़ी मुश्किल से कि ध्यान करना है, बैठते हो, वो 22 घंटे की जो तुम्हारी दिनचर्या है वो तुम्हें 2 घंटे ध्यान करने ना देगी। इतने विचार उठाएगी, इतने विचार उठाएगी, क्योंकि तुमने मन को भोजन दिया। आत्मा को भोजन दिया था 2 घंटे और मन को भोजन दिया 22 घंटे। कौन बलवान होगा? और सुबह ध्यान में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तुम ध्यान करना चाहते हो, विचारों से पार जाना चाहते हो, और विचार कहते हैं कि मैं हूं तो अभी हूं। इन 2 महारथियों के युद्ध में कौन जीतेगा? जिसको तुमने बलवान बनाया, जिसको तुमने ताकतवर बनाया। और फिर तुम कहते हो कि ध्यान होता नहीं। मेरे देखे ध्यान कोई 1 से 1.5 घंटा करने की चीज नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। तुमको ध्यानपूर्ण जीवन शैली में प्रवेश करना होगा, जो प्रेम से भरी होगी, जो होश से भरी होगी, जो प्रेम और होश के साथ, जिसमें कोई कामना नहीं कि तुम्हें कोई कुछ दे। तुम शहंशाहियत से पूरे जगत को जो दे सकते हो देते चले जाओ।
और फिर उसके बाद जब तुम लौट लौट के 2-2.5 घंटे में अपने पास आते हो, तो फिर अगले दिन सुबह जब ध्यान में प्रवेश करोगे तो मन बहुत कमजोर होगा और आत्मा बहुत ताकतवर, और फिर तुम पल में ही आंख बंद करोगे और अपने भीतर और बाहर के आकाश से जुड़ोगे जो गूंज रहा है, जो प्रेम से भरा है। तो फिर प्रभु तुमसे दूर कहाँ, वो तो इंतजार कर रहा है कि तुम कब आओ और कब मैं तुम्हें गले से लगाऊं। और फिर ध्यान करना नहीं होगा, ध्यान हर समय बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। ऐसे ही प्रेम, संसार के प्रेम में कुछ नहीं रखा, ठीक है, एक ट्रांजिशनल की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एक विधि जिसमें आप अपने गुरु के चेहरे का स्मरण करोगे और सच पूछो तो गुरु को भी हटाना और उस परमात्मा से प्रेम में पड़ जाना। रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना होगा तुमने, काली के भक्त थे और काली से इतना प्रेम, और अंत में उनके गुरु ने चाकू से काली को भी काट दिया और कहा कि अब काली भी नहीं, और तब जाके उन्हें परमात्मा का प्रेम मिला। और एक बात और याद रखना, गुरु का निराकार रूप परमात्मा है और परमात्मा का आकार रूप गुरु है। गुरु परमात्मा से ऊपर है। मैं गुरु को पार जाने के लिए कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु कम है, लेकिन गुरु जहां हमें ले जाना चाहता है हम वहां जाए तो सही। और जितना जितना परमात्मा को भोगोगे उतना उतना तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारा अहोभाव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तुम हो जिसने मुझे उससे प्रेम करवाया। जितना परमात्मा में डूबोगे, जितना परमात्मा में जियोगे, गुरु से तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो प्रेम और श्रद्धा होगी अहोभाव की, हर पल अहोभाव कि तुमने क्या से क्या बना दिया, क्या था मैं और क्या हो गया। इसलिए जीवन में अपने सोर्स को कभी मत भूलना। कितनी भी व्यस्तता आए, कितना भी बाहरी जीवन पुकारे, लेकिन बीच बीच में जैसे एक मां सोए हुए बच्चों को ध्यान देती है, खाना बनाती है, सब करती है, पूरी तरह से घर में व्यस्त है, लेकिन एक अंडर करंट ध्यान बच्चे की तरफ लगा हुआ है। बस बीच बीच में वो ध्यान, और फिर देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान परमात्मा से जुड़ा है। जस पनिहार रखे सिर गागर में, ओशो इतने प्यारे ढंग से समझाते हैं कि गांव की ग्वालिन जो अनपढ़ है, जिसे कोई ज्ञान बाहरी जगत का नहीं, जब घड़े सिर पर रखकर पानी नदी से भरकर गांव की अपने घर की तरफ चलती है, अपनी सहेलियों से बात करती है, खेलियां करती है, लेकिन एक ध्यान है जो घड़ा संभाले हुए है। बस अपने परमात्मा को इस घड़े की तरह संभाले रखना, ये छूट ना जाए तुमसे कहीं, और तब होगा असली ध्यान। अपने सोर्स से जुड़कर, उस प्रभु से जुड़कर उसकी याद बनी रहे, तब असली होगा ध्यान। ध्यान होश की और प्रेम की यात्रा है। ध्यान स्मरण है, हर समय मुझे मेरा स्मरण ना भूले, चाहे मैं सोई क्यों न रहा हूं। ज़ेन मास्टर की एक कहानी ओशो समझाते हैं कि ज़ेन में होश को इतना महत्व दिया कि एक शिष्य सोया हुआ है और मास्टर आके डंडा मारता है, तीसरी चौथी बार वो डंडा पकड़ लेता है। मास्टर कहता है अब ठीक। होश इतना बढ़ जाए कि तुम्हें किसी के पद चिन्ह भी तुम्हारी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पद चिन्हों की आहट से ही तुम उठ जाओ। तुम्हें एहसास हो कि दूसरे की प्रेजेंस कैसे हो सकती है। तुम नींद में भी हो तो उसका ख्याल कि मेरे आसपास के आकाश में हो क्या रहा है।
और फिर कहानी कहती है कि उसके बाद तलवार से काटने आता है, गुरु तो उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर कहानी और आगे बढ़ती है तो एक दिन गुरु के मन में, शिष्य के मन में एक विचार आता है कि मुझे तो इसने, अगर मैंने हाथ ना पकड़ा होता तो आज तलवार से काट ही दिया होता। लेकिन खुद देखो कैसे मस्त होकर चाय पी रहा है अपने मित्र के साथ। गुरु उसी समय शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, कि तुम आहट की तो छोड़ो, तुम्हारे मन के विचारों को भी मैं जान रहा हूं। होश इतना प्रगाढ़ हो जाए, अपने गुरु के चरणों में पड़ जाता है। कैसे कैसे मैं स्वयं से हमेशा जुड़ा रहूं, स्वयं की याद बनी रहे, उस परमात्मा के प्रेम में इस तरह से पड़ जाऊं कि बस एक भीतर बादशाहियत, एक शहंशाहियत, बस उससे कम कुछ नहीं। ये परमात्मा से जो चारों तरफ हम घिरे हैं, इससे हमें परम सुरक्षा का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि राजा मेरा है, मैं राजा का हूं। परम सुरक्षा महसूस ही तभी हो सकती है जब तुम चारों तरफ से उससे घिरे हुए महसूस करोगे। और जब परम सुरक्षा में होगे तभी परम स्वीकार घटता है, क्योंकि जब सब कुछ करने वाला वही और मेरे चारों तरफ वही है तो सब कुछ स्वीकार है। अब किससे कहोगे कि ये नहीं हो, ऐसा नहीं वैसा? इसलिए इस प्रभु को चारों तरफ महसूस निरंतर करते चले जाना, यही दिव्य प्रेम की अनुभूति है। उसकी कृपा को निरंतर अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करना, यही दिव्य प्रेम की अनुभूति है। और उसके प्रेम बस ऐसा समझो जो उससे आनंद हो रहा है, और जब आनंद का फूल खिलता है तो दिव्य प्रेम की अनुभूति कराता है। ये सांस लेते ही हृदय में हल्का दबाव, ये प्रेम की अनुभूति है। बस डूब जाओ, महसूस करो, ग्रहणशील हो जाओ, अपनी चेतना के खाली बर्तन को भर जाने दो, निरंतर भर जाने दो। और जैसा कलोशो ने कहा कि अपने भीतर की गहराई में इतने डूब जाओ, इतने गहरे चले जाओ, इतने गहरे चले जाओ कि भीतर प्रेम के सागर से जुड़ जाओ, जो मेरी आत्मा का सागर है।